Hello, my dear students. Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. Let's take a very confident action and move ahead. And यहाँ पे we are going to discuss a very vital integral topic of Python, and that is strings in Python. Strings, one of the very important topic in each and every programming language, as well as we can say communication language also, because जो भी मैं आपके साथ communicate कर रहा हूँ, that is happening with the help of strings only. So in this case, you might have experienced it with respect to C programming also. C programming में string को handle करने के लिए एक separate header file भी देखे रखा है, that is string.h. तो we are going to learn यहाँ पे what is a support and a huge support, dedicated support that is given by Python for managing the string. तो इस सेशन में फोकस करेंगे दो चीजों के ऊपर कि स्ट्रिंग को पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट किया है, एज वेल एज स्ट्रिंग का ट्रैवर्सल कैसे करना है, मतलब इन फॉरवर्ड डायरेक्शन आल्सो एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन आल्सो, राइट. एज वेल एज इन दिस सेशन ओनली हम लोग जो प्रिस्क्राइब सिलेबस में दो असाइनमेंट्स है उनको भी हम लोग करके देखने वाले हैं, दैट इज सोनली डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स. सो लेट्स मूव इनटू द डिस्कशन अबाउट हाउ द स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन पाइथन. सो जब भी हम लोग पाइथन में स्ट्रिंग के लिए डिस्कशन करते हैं तो स्ट्रिंग इज कंसिडर एज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन. स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट, राइट. ओके, एंड इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्रिंट करके देखा था, इसका टाइप आया था str. सो आई एम गोइंग टू शो इट अगेन अगर आपको वो याद नहीं आ रहा है तो, राइट. सो पाइथन में जब स्ट्रिंग को डिक्लेयर डिफाइन करेंगे तो उस केस में दो सिंटैक्स के साथ हम लोग चल सकते हैं. आइदर यू कैन गो ऑन यूजिंग डबल कोट्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, और यू कैन गो ऑन यूजिंग सिंगल कोट्स आल्सो. सो सिंगल कोट्स में मेंशन किया हुआ एंटिटी एज वेल एज डबल कोट्स में मेंशन किया हुआ एंटिटी इज नोन एज स्ट्रिंग्स एंड विल बी कंसिडर एंड ट्रीटेड एज द स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट. पाइथन डज नॉट सपोर्ट कैरेक्टर टाइप का इंडिविजुअल डेटा टाइप. सो पाइथन में सिंगल कैरेक्टर मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल कोट्स में एज वेल एज सिंगल कोट्स में. इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, सिंगल कोट्स में जब आप कैरेक्टर को लिखते हो, सिंगल कोट्स में कोई भी एंटिटी लिखते हो तो दैट इज ट्रीटेड एज कैरेक्टर डेटा टाइप. तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखो या डबल कोट्स में लिखो, दिस हैज बीन ट्रीटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर एज स्ट्रिंग्स ओनली. देयर इज वन मोर format into which you can go on declaring that string, and that is triple quote का format. And इस ट्रिपल कोट्स में we can go on using multi-line strings. ये भी हो सकता है. अभी 3 times single quotes and 3 times single quotes में भी हम लोग multi-line strings को declare define कर सकते हैं. So these are the 4 different ways into which we can go on declaring the strings. And do we know that string is a collection of characters only? different character or alphanumeric characters string के साथ होते हैं. So for example, if I look towards declaration of the string, like let us say s1 is equal to double quotes में मैंने लिख दिया प्रसाद. तो अभी इसके इंटरनल डिटेलिंग जानने की कोशिश करते हैं, राइट. सो दिस विल बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स. सो यहाँ पे PRASAD इतना कैरेक्टर्स का कलेक्शन हो चुका है. Now, as I am saying that it's a collection of character, we can handle this with the help of indices also, जैसे कि list को हम लोगों ने handle किया था. So in this case, if you want to deal with this particular string, आप उस string को indices के साथ handle कर सकते हो. So first character is at 0th index, first, second, third, fourth and fifth. As well as Python में और एक facility है, the last character तक अगर आपको पहुंचना है तो you can go with negative indices also. So -1, -2, -3, -4, -5 and -6 ऐसे भी हम लोग स्ट्रिंग को ट्रैवल कर सकते हैं. सो इंडिविजुअल इंडेक्स के ऊपर सिंगल कैरेक्टर्स हम लोगों को मिलते जाएंगे. जो कुछ एंटिटी यहाँ पे थ्योरी में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सारा का सारा चीजें प्रैक्टिकली भी क्रिस्टल क्लियर कर देने वाला हूँ, राइट. सो पाइथन का स्ट्रिंग यहाँ पे वी कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ indices.
0 से लेके n-1 दैट इज लेंथ -1 तक पॉसिबल इंडाइसेस है, एंड अगर रिवर्स डायरेक्शन में चलना है तो -1, -2, -3 नेगेटिव इंडाइसेस कैन आल्सो बी यूज्ड विद दैट, राइट? सो नाउ वन मोर एंटिटी, लेन करके फंक्शन से वी कैन गो ऑन कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे S1 का लेंथ इस केस में हम लोगों को मिलने वाला है 6, एंड देन थ्रू द प्रैक्टिकल वी आर गोइंग टू चेक लाइक ट्रैवर्सल कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप, रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप. So let's see like what are the different problem statement that are associated with respect to this concept. So in this case, if you see the different problem statement those are available. So यहाँ पे the problem statement is, ध्यान से देखना है, write a Python program to demonstrate how characters in the string के अंदर के characters can be accessed using negative indices. -1 जो है that will always be इंडेक्स ऑफ लास्ट कैरेक्टर विद इन द स्ट्रिंग. क्रिस्टल क्लियर करेंगे इसको पाइचाम के साथ जब पाइथन के कोड में उसको चेक करेंगे, राइट? एंड वन मोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, एंड दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज, प्लीज ऑब्जर्व दिस, write a Python program to reverse the string using user defined functions. तो एज अ प्रोग्रामर हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे जिसके थ्रू पास किया हुआ स्ट्रिंग को रिवर्स करके हम लोग वहां पे डिस्प्ले करने वाले हैं, राइट? एंड इसके बाद आने वाले सेशंस में स्ट्रिंग के साथ जो अवेलेबल सपोर्ट है पाइथन का बहुत सारे फंक्शंस के साथ, उनको भी स्टडी करने वाले हैं. बट अभी के लिए फोकस इज हाउ टू डिक्लेयर डिफाइंड स्ट्रिंग, how to work on indices, and how to traverse the string in forward direction as well as backward direction. तो यहाँ पे एक फंक्शन भी लिख पाएंगे जो कि स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा एंड प्रिंट करेगा. So let's move into the PyCharm to check out how this discussed theoretical topics works in what way. So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे I will be going with, let us say, a new Python file, and I'll be giving the name as demo33, and यहाँ पे we'll be working on this particular code for string representation and traversal. So let's go on declaring defining the strings. चार अलग अलग वे से अंदाज में स्ट्रिंग को डिक्लेयर डिफाइन करेंगे. सो आई विल गो विथ S1 इज इक्वल टू, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट इज डबल कोट्स में इसको डिक्लेयर कर लिया. नेक्स्ट इज S2 इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में मैंने डिक्लेयर कर लिया पुणे, राइट? एंड देन आई विल गो ऑन डिक्लेयरिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग S3 के साथ, मल्टी लाइन के साथ चलते हैं. सो ट्रिपल कोट पैटर्न में हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट कि कैसे डिक्लेयर करना है. सो आई विल गो विथ n infinity info solutions एंड आगे इंडिया. ये हम लोग ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं. एंड वन मोर स्ट्रिंग आई विल बी डिक्लेयरिंग, लेट अस से S4. सिंगल कोट के ट्रिपल पैटर्न से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं, ये भी चेक करेंगे. एंड हियर आई विल गो विथ सक्सेस इज ऑलवेज, आगे के लाइन पे, विथ n infinity info solutions, राइट? ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट. डिस्प्ले करके चेक करेंगे कि ये स्ट्रिंग्स अपने लिए काम कर रहे हैं या नहीं, राइट? सो यहाँ पे आई विल गो विथ प्रिंट एंड स्ट्रिंग 1 इज, एंड कॉमा करके S1 को डिस्प्ले करेंगे. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट, and it says that string 1 is Prasad, right? So यहाँ पे अभी we'll go on printing different strings. So print यहाँ पे string 2 is, comma करके करेंगे S2 followed by print string 3 is,
एंड कॉमा करके प्रिंट करेंगे S3 को भी, एंड लास्ट वन इज प्रिंट string 4 is कॉमा करके S4। अभी चेक करते हैं, इफ आई गो ऑन प्रिंटिंग ऑल द स्ट्रिंग्स, आर दे गेटिंग प्रिंटेड इन द फॉर्मेट दैट दे हैव डिक्लेयर्ड, राइट? सो स्ट्रिंग 1 इज प्रसाद, स्ट्रिंग 2 इज पुणे, स्ट्रिंग 3 इज एन इन्फिनिटी इन्फो सोल्यूशन, पहले लाइन पे, दूसरे लाइन पे इंडिया। यहाँ पे सक्सेस इज ऑलवेज पहले लाइन पे विद एन इन्फिनिटी इन्फो सोल्यूशन दूसरे लाइन पे। So these are the various ways through which we can go on declaring and defining the strings. आप उसका टाइप भी चेक कर सकते हो। So if I go on saying like type of S1, type of S1 print करते हैं, as well as we'll go on printing length of string is and comma करके length के साथ S1 पास करेंगे। तो ऑब्जर्व करना है how this goes on working with. So it says that हाँ, type of S1 is str. So सारे के सारे strings str क्लास के ऑब्जेक्ट है। जब हम लोग ओपी में चलेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो ये चीजें और भी क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। बट पाइथन इज ट्रीटिंग स्ट्रिंग नॉट एज एन अरे बट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप str। ये बहुत ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टू दैट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 6। प्रसाद करके जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? 6 बाइट्स। सो this is how we can go on working across the strings. अभी चेक करते हैं string indexed collection है या नहीं। So index के ऊपर क्या क्या है उसको प्रिंट करके देखते हैं। So I'll just simply say S1 of 0, मतलब 0th इंडेक्स पे S1 स्ट्रिंग में क्या है तो उसने प्रिंट करना चाहिए P। प्लीज ऑब्जर्व कैपिटल P। एंड लास्ट अगर मैं ऐसे करता हूं प्रिंट S1 ऑफ -1, वहां पे क्या है तो एंड वाला कैरेक्टर दिखना चाहिए, तो वहां पे डी दिखना चाहिए। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट। हाँ, दिस इज शोइंग यू डी। सो आप जैसे पॉजिटिव इंडाइसेस के साथ स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हो, वैसे ही स्ट्रिंग कैन बी हैंडल एंड टैकल विद नेगेटिव इंडाइसेस आल्सो। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कैन वी हैंडल और डेमोन्स्ट्रेट दैट वी कैन ऑलवेज हैंडल द स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट? नेगेटिव इंडाइसेस। तो अभी वन थिंग आई एम गोइंग टू शो यू कि नेगेटिव इंडाइसेस के साथ भी इस स्ट्रिंग को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज, ये जो पूरा पार्ट जहां पे स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के 4 अलग अलग टाइप उनको डिस्प्ले किया, उसका टाइप देखा, उसका लेंथ देखा, एंड 0th इंडेक्स पे क्या है -1 पे लास्ट कैरेक्टर है वो चेक किया, इसको अभी कमेंट करते हैं। एंड व्हाट विल डू इज, हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रिंग अलग अलग वे से डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। So this will be a very interesting way. S1 is equal to, I am again declaring the string as Prasad. So अभी इसको मुझे for loop से डिस्प्ले करना है। So how I can go on doing that? Please observe. Print and यहाँ पे करूंगा string is कॉमा करके एंड में मुझे एक स्पेस चाहिए ताकि नेक्स्ट लाइन पे नहीं उसके सामने ही मुझे स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। सो हियर आई गो विद फॉर आई इन और सिंपली विल गो विद फॉर x इन S1 एंड हर कैरेक्टर x में आता जाएगा एंड विल कीप ऑन प्रिंटिंग इट, प्रिंटिंग x कॉमा करके एंड में मुझे कोई कैरेक्टर नहीं चाहिए, मतलब न्यू लाइन नहीं चाहिए, उसी लाइन पे without wasting any space it should go on displaying this. So this is the way of using for loop for printing the strings, right? So string is Prasad। और एक for loop का वेरिएशन ट्राई आउट करते हैं। सो यहाँ पे पता चलेगा कैसे करना है। सो हियर आई गो विथ फॉर आई इन रेंज, कहां से चलेगा 0th इंडेक्स से रेंज चलेगा, कहां तक चलेगा लेंथ -1 तक, राइट? सो लेंथ नाम का एक वेरिएबल लेते हैं एंड डेफिनेटली ईच टाइम इट गोज ऑन इंक्रीमेंटिंग 1, और इफ यू वांट यू कैन गो गिव दैट थर्ड फैक्टर आल्सो विद इन द रेंज फंक्शन। एंड लेंथ को यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ S1 एंड यहां पे इस फॉर लूप में व्हाट विल गो ऑन डूइंग इट। सो ये जो है स्ट्रिंग इज उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। दिस इज द सेकंड वे ऑफ यूजिंग द फॉर लूप टू गो ऑन प्रिंटिंग द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूं अभी प्रिंट S1 ऑफ I, अभी इंडाइसेस यूज कर रहे हैं, राइट? सो एंड इज इक्वल टू ऐसा एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट कि ये अपने लिए स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है या नहीं, राइट?
डेफिनेटली स्ट्रिंग प्रिंटिंग द स्ट्रिंग बट ऑन द सेम लाइन, इसको नए लाइन पे लाते हैं. सो विल गो विथ एस्केप सीक्वेंस एज \n, दैट इज न्यू लाइन कैरेक्टर. बहुत बढ़िया. तो अभी देखो, this is the way of printing this string either by using this type of or this style of for loop or by using the range function in the for loop. Abhi next to that while loop se print karte hain. So let's go on going with this again, and yahan pe while loop se abhi karna hai. So while matlab jab tak wala loop hai. So pehle length calculate karte hain. Length is equal to, we'll go with len of s1. एंड यहां पे हम लोग व्हाइल लूप में इंडेक्स के साथ चलेंगे. सो आई विल गो विद द इंडेक्स वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं उसको 0, एंड व्हाइल जब तक लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है, लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है, उतने कैरेक्टर्स हम लोगों को प्रिंट करते जाना है. लेंथ इज ग्रेटर देन 0, सो उतने कैरेक्टर प्रिंट करते जाना है. कहां से लेने हैं वो कैरेक्टर? लेट्स से S1 से इंडेक्स के ऊपर वो कैरेक्टर है, राइट. एंड इनिशियल इंडेक्स आई एम कीपिंग इट एज व्हाट? 0. एंड उसके बाद मैं करूंगा एंड इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस. सो उसके बाद हम लोगों को लेन को एक एक से माइनस करना है आफ्टर प्रिंटिंग ईच कैरेक्टर, एंड इंडेक्स को एक एक से आगे बढ़ाना है. सो कैसे करेंगे? सो विल गो ऑन डूइंग इट विथ लेंथ इज इक्वल टू लेंथ -1 एंड इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे. So index is equal to index plus 1. And let's go on checking कि ये while loop अपने लिए उसी string को print कर रहा है या नहीं. And I'm able to see that the string is getting printed with the help of this. So these are the various ways through which we can go on printing the string in forward directions. अभी मुझे अगर उस string को reverse direction में print करना है तो कैसे print कर सकते हैं? Let's go on working across this. So I'm saying that यहाँ पे reverse string is right, and यहाँ पे अभी simply while loop के साथ चलते हैं. So I'll go with again कैसे करना है देखो, लेंथ करके वेरिएबल को यूज करते हैं, एंड आई एम सेइंग len of s1 अगेन. सो ध्यान से देखना है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं. सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग इंडेक्स वेरिएबल स्टार्टिंग विद -1, तो एंड से शुरू करेंगे, राइट. एंड यहाँ पे आई विल गो विथ कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं? जब तक लेंथ इज इक्वल टू लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है तब तक आपको कैरेक्टर्स को प्रिंट करते जाना है. सो आई विल गो ऑन सिंपली सेइंग प्रिंट s1 ऑफ इंडेक्स कॉमा एंड ऑफ, एंड में विदाउट एनी स्पेस हम लोग एंड करेंगे तो न्यू लाइन भी नहीं आएगा, स्पेस भी नहीं आएगा. तो अभी सोचना है, हाँ एक कैरेक्टर डिस्प्ले होने के बाद लेंथ तो 1 से माइनस करेंगे नो डाउट, पर इंडेक्स का क्या? पहले लेंथ को 1 से माइनस करते हैं. सो आई विल गो विथ लेंथ इज इक्वल टू लेंथ -1, दैट इज फाइन. पर इंडेक्स को कैसे करना है अभी ध्यान से देखना है. सो यहाँ पे whenever we are using -1 as an index, we know that it is definitely pointing to the last character of the string. तो अभी इंडेक्स के ऊपर क्या हम लोग लॉजिक लगाएंगे so that it can go on printing the string in a reverse direction, right? उसके बारे में पहले theoretically सोचते हैं. So if we have our string as Prasad and यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 and -6. अभी इंडेक्स का वैल्यू क्या है? इंडेक्स का वैल्यू है -1, राइट. इसको अभी बनाना है -2. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज -1, -1. सो माइनस एंड -1 इट बिकम्स व्हाट? -2. नेक्स्ट टाइम ये होगा -2, -1, दिस बिकम्स -3. नेक्स्ट टाइम ये होगा -3, -1, दिस बिकम्स -4, एंड ऐसे ये डायरेक्शन में हम लोग कैरेक्टर्स प्रिंट करते जाएंगे, राइट. एंड कितने कैरेक्टर प्रिंट करना है ये व्हाइल लूप में विल बी टेकन केयर बाय दिस लेंथ. लेंथ जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक हम लोग कैरेक्टर्स प्रिंट करते जाएंगे. सो ये कंडीशन लिखना पड़ेगा व्हाट? इंडेक्स के ऊपर, सो दैट वी कुड बी एबल टू प्रिंट इट इन रिवर्स डायरेक्शन. सो यहाँ पे लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट कि ये कैसे वर्क होता है. सो आई विल गो विद index is equal to index -1, and जब इसको रन करेंगे so let's go on checking कि reverse string print हो रहा है या नहीं. So it goes on printing the string in what?
रिवर्स डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। So now let's go on checking, can we print the string in reverse direction with the help of for loop? So what we'll do is, ये reverse string is यहाँ पे copy कर लेंगे, and then we are going to calculate the length again. So length is equal to, हाँ कैसे करना है, len of s1. So यहाँ पे for loop, and then I'll say that I in range, range कहाँ से शुरू होगा अभी, ये हम लोगों को, if we start the indexing with 0, we can reach to what, length minus 1 will be the last index. So हम लोगों को शुरू करना है, let us say length minus 1 से, length minus 1 से ये कहाँ तक आना चाहिए, लेंथ माइनस 1 से ये माइनस 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 होते होते 0 तक आना चाहिए. सो 0th कैरेक्टर शुड आल्सो गेट प्रिंटेड. सो कंपैरिजन के लिए जो सेकंड पार्ट रहता है रेंज फंक्शन में, वी नो दैट -1 इज कंसिडर्ड फॉर व्हाट, कंपैरिजन, राइट. तो यहाँ पे 0 तक लाना है, सो 0 के उस साइड में चलेंगे, दैट इज व्हाट, -1 में. एंड हर बार दिस टाइम हम लोग इंडेक्स को एक एक से बढ़ाएंगे नहीं, तो एक एक से कम करते जाएंगे. सो एक एक से कम करना है, तो थर्ड फैक्टर फॉर स्टेपिंग इज व्हाट, -1. एंड यहां पे चेक करते हैं प्रिंट करके कि कैन आई गो ऑन प्रिंटिंग दिस. सो S1 ऑफ इंडेक्स आई एंड उसके बाद एंड ऑफ विदाउट एनी स्पेस, राइट. सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस एंड चेक इट आउट कि ये अपने लिए फॉर लूप से भी रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है या नहीं. And please observe that this goes on printing the string in what, reverse direction also. So this is how the traversal of the string can be done, right. So अभी हम लोग specifically separate code रखेंगे कि एक string को reverse करके अलग variable में रखेंगे and function से उसको return करके उसको print कर देंगे. So let's go on creating one separate code. I hope कि this code is very clean and clear. आप string को define कर पाए, उसका length calculate कर पाए, as well as इंडेक्स 0 को चेक किया, इंडेक्स -1 को चेक किया, ट्रैवर्सल किया फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में. चलो अभी नए कोड में चलते हैं. सो यहाँ पे आई गो विद, लेट अस से a new code that is a Python file which is demo34, and यहाँ पे let's give the heading for this in the document as program to reverse the string. Program to reverse string using user define function. So let's go on writing some user define function. हम लोगों ने ये देखा है जब भी user define function लिखेंगे तो before call उनका declaration definition होना चाहिए. So let's go on writing and defining the function in the beginning of the code only. उसको नाम रखेंगे reverse string करके. And यहाँ पे एक string हम लोग लेंगे. So I'll go with the name as str, जो कि पैरामीटर के रूप में इस रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन को मिलने वाला है. अभी तक इस फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो मैंने यूज कर लिया कीवर्ड एज पास. सो मेन कंटेक्स्ट में लिखते हैं. नाउ लेट्स गो ऑन एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर. सो हम लोग यूजर को कहेंगे str, और यहाँ पे let's not get confused with str because it's a class name also. So I'm just giving the name as str1, right. So str1, and यहाँ पे input function से user को prompt करेंगे enter any string, right. वो आ चुका है किसमें, str1 में. and मैं यहाँ पे करूंगा rstr1 is equal to, अभी कॉल करेंगे कौन से फंक्शन को, रिवर्स फंक्शन को, एंड उसको पास करेंगे str1. so what I'm doing is, इस रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन को पास कर दिया str1. यहां पे इसने उस स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहिए एंड मुझे रिटर्न करना चाहिए रिवर्स स्ट्रिंग, जो कि मुझे मिलेगा किस वेरिएबल में, rstr1 में. एंड यहां पे मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट, हाँ, रिवर्स ऑफ एंटर्ड स्ट्रिंग इज, एंड कॉमा करके हम लोग rstr1 को प्रिंट कर देंगे. नाउ अपना अभी प्योर फोकस होगा कि इस फंक्शन में स्ट्रिंग को रिवर्स करके एक वेरिएबल में लेके उस वेरिएबल को रिटर्न कैसे करना है. सो हाउ वी कैन डू दैट, एंड फॉर दैट पर्पस आई विल बी यूजिंग हियर one very important thing
दैट इज लूप्स को तो यूज करेंगे, जैसे कि पिछले कोड में हम लोगों ने देखा हाउ टू यूज द लूप्स टू रिवर्स ट्रैवल द स्ट्रिंग। तो हर बार जो कैरेक्टर मिलेगा उस कैरेक्टर को हम लोग एक स्ट्रिंग में जोड़ते जोड़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेंशन द स्ट्रिंग एज लेट अस से rstr1, इसको डिक्लेयर ऐसे करते हैं डबल कोट्स, मतलब नो कैरेक्टर्स आर देयर। तो अभी जब भी हम लोग काम करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लेंथ कैलकुलेट कर लिया, लेंथ इज इक्वल टू आई गो विथ लेन ऑफ s1, राइट, और इस केस में इट बिकम्स व्हाट, str1। तो str1 का हम लोगों को लेंथ मिल गया। उसके बाद व्हाट विल डू इज, जब तक ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का इट इज ग्रेटर देन 0, तब तक हम लोगों को कुछ ऑपरेशंस करते जाने हैं। तो क्या क्या ऑपरेशन करने हैं इस स्ट्रिंग से, हाँ, लास्ट इंडेक्स का कैरेक्टर उठा लेंगे, राइट, एंड लास्ट इंडेक्स विल बी इंडिकेटेड बाय लेट अस से इंडेक्स इज इक्वल टू -1। सो व्हाट विल डू इज rstr1 इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना है, rstr1 प्लस स्ट्रिंग का नाम क्या है, str1 ऑफ इंडेक्स, राइट। सो str1 ऑफ इंडेक्स यहां पे आने के बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज str1 ऑफ -1, मतलब लास्ट कैरेक्टर आएगा, प्लस ऑपरेटर इज गोइंग टू वर्क एज कॉनकैट, जोड़ने का काम करेगा। आगे जाके वो ऑपरेशंस देखने वाले हैं। प्लस के साथ और एक भी ऑपरेटर आता है जो कि अपेंड के रूप में यूज होता है, वो भी हम लोग सब स्टडी करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे प्लस लास्ट कैरेक्टर जुड़ चुका str1 में। सो अभी इफ द स्ट्रिंग इज प्रसाद, सो उस केस में rstr1 में जुड़ चुका है d। फिर हम लोग करेंगे लेंथ इज इक्वल टू लेंथ -1, क्योंकि एक कैरेक्टर का केयर हम लोगों ने कर लिया, एंड फिर इंडेक्स को एक से कम कर देंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स -1, दैट्स इट। सो -1 इट बिकम्स -2, यहां पे जाएगा, -2 में एक कैरेक्टर मिलेगा दैट इज a, एंड वो जुड़ जाएगा d एंड a। फिर -3 में s मिलेगा, फिर वो जुड़ जाएगा d a s, फिर -1 से a मिलेगा, सो दिस बिकम d a s a। ऐसे हम लोग इस पूरे लूप से जब बाहर आएंगे तो अपना rstr1 में होगा व्हाट, d a s a r एंड p, एंड ये जो rstr1 है उसको रिटर्न कर देंगे उस फंक्शन से जो कि यहां पे कलेक्ट होगा rstr1 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। सो लेट्स गो ऑन वर्किंग अक्रॉस दिस लॉजिक टू रिवर्स द स्ट्रिंग। तो यहां पे अभी लिखना है पास की जगह पे पूरा का पूरा कोड। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं लेंथ को, लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, लेन ऑफ str1, एंड देन हम लोग यहां पे करेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू -1, एंड जब तक वाला लूप वाइल, हाँ वाइल लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है तब तक आपको ये करते जाना है, राइट। सो पहले एक नल स्ट्रिंग कर लेते हैं, मतलब ऐसा स्ट्रिंग जिसमें एक भी कैरेक्टर नहीं है। सो rstr1 इज इक्वल टू, ऐसे इसको डिक्लेयर करते हैं, सिंगल कोट्स में करो डबल कोट्स में करो, इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो यहाँ पे व्हाइल लूप में आएंगे, तो व्हाइल लूप में यहाँ पे करेंगे rstr1 इज इक्वल टू rstr1 प्लस मतलब जोड़ना है, कॉन्कैट करना है। क्या कॉन्कैट करना है इसमें, str1 का ऐसा कैरेक्टर जो इंडेक्स ने पॉइंट किया है। सो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू पॉइंट व्हाट, -1 इंडेक्स है तो लास्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। फिर हम लोगों को लेंथ को एक से कम करना है, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ -1, एंड फिर करेंगे इंडेक्स को भी, इंडेक्स इज इक्वल टू, अभी -1 का -2 बनाना है, सो व्हाट विल डू विथ इंडेक्स -1, एंड सबसे एंड में जब इस व्हाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो हम लोग करेंगे रिटर्न व्हाट, rstr1। यहां से रिटर्न हुआ rstr1 विल बी कलेक्टेड इन rstr1, एंड ये जाके यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। लेट्स गो ऑन चेकिंग कि हमने जो लॉजिक इंप्लीमेंट किया है वो सही तरीके से वर्क हो रहा है या नहीं, एंड तब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने लिख दिया एक user defined function for reversing the string. So let's run the code and check it out.
एंटर एनी स्ट्रिंग एंड यहाँ पे चलेंगे लेट्स से पुणे। सो यहाँ पे अपना एक टाइपो एरर हो चुका है। सो यहाँ पे देखो str1 इंडेक्स के साथ ये जा रहा है। व्हाट इट सेज, ये हम लोगों ने यहाँ पे गलती कर ली। इंडेक्स के लिए जब आपको चलना है तो आपको यूज करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, राइट। ये टाइपो एरर को हटाते हैं एंड आई विल बी वर्किंग विथ व्हाट, इंडेक्स, ऐसे चलेंगे एंड तब जाके ये कोड अपने लिए परफेक्टली काम करेगा डेफिनेटली। सो लेट्स गो विथ पुणे एंड इट सेज दैट हाँ, the reverse of the enter string is Pune. Let's go on checking some other strings also. So I'll go with, let us say like n infinity, and it goes on printing the n infinity in what, reverse order. So I hope कि things are very clear, right? यहाँ पे केयर जरूर करना है, गलती से मैंने यूज कर लिया था पैरेंथेसिस, वहां पे यूज करना पड़ेगा जब भी किसी इंडेक्स के, इंडेक्सिंग हमेशा करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहते हैं उसको, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट पेयर, राइट। सो आई होप कि दिस थिंग इज वेरी क्लियर। दोनों के दोनों कोड आपके मशीन के ऊपर करके देखने हैं। इफ सम एरर कम्स, please post it in either comment section or send the snapshot of that error code to me on my WhatsApp. I'll come up with error resolution very immediately, right? So that's it from my side about this. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.